ओके। कोहलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के हम आ गए हैं। ध्यान से देखिए, समझिए और इसे अपनी तैयारी में लगाइए। कोहलबर्ग के सिद्धांत पर 20 MCQ यहाँ पर दिए गए हैं। आगे और भी डेली क्लासेस चलेंगी और रोज़ सुबह अपनी तैयारी में जुट जाइए। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, भावनात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो इसमें ऑप्शन बी सही है आपका। इसमें ऑप्शन जो है आपका वो बी सही है, नैतिक विकास के सिद्धांत पर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में विभाजित किया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसमें भी आपका आंसर जो है बी सही है, 3 स्तर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कोहलबर्ग के सिद्धांत में कुल कितने चरण हैं? 4, 5, 6 या 7? तो आंसर इज सी इज करेक्ट। आंसर सी इज करेक्ट। सिक्स। ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पहला स्तर क्या कहलाता है? ए, परंपरागत स्तर, बी, पूर्व परंपरागत स्तर, सी, उत्तर परंपरागत स्तर, डी, सामाजिक स्तर। तो इसमें आंसर बी आपका सही है। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, दूसरा स्तर क्या कहलाता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या नैतिक स्तर? इसमें भी बी आंसर सही है आपका, परंपरागत। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आंसर, तीसरा स्तर क्या कहलाता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या सामाजिक स्तर? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टेज 1 को क्या कहा जाता है? दंड और आज्ञाकारिता, आत्महित, सामाजिक नियम, नैतिक सिद्धांत। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दंड और आज्ञाकारिता। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेज 2 को क्या कहा जाता है? दंड से बचाव, स्वार्थ सिद्धि, सामाजिक नियम, सामाजिक अनुबंध। आंसर बी इज करेक्ट, स्वार्थ सिद्धि, क्योंकि बिना स्वार्थ का कोई काम नहीं किया जाता है। किसी न किसी काम को करने का कोई न कोई स्वार्थ होता है, कोहलबर्ग के अनुसार। स्टेज 3 का नाम क्या है? अच्छा लड़का / अच्छी लड़की, कानून और व्यवस्था, नैतिक सिद्धांत, स्वार्थ सिद्धि। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अच्छा लड़का / अच्छी लड़की। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। स्टेज 4 किससे संबंधित है? स्वार्थ, कानून और व्यवस्था, दंड, इनाम।
सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कानून और व्यवस्था। स्टेज 5 का संबंध किससे है? सामाजिक अनुबंध, दंड, आत्महित, नियम पालन। आंसर ए इज करेक्ट, सामाजिक अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेज 6 किससे संबंधित है? सामाजिक नियम, व्यक्तिगत सिद्धांत, कानून, स्वार्थ। सो आंसर बी इज करेक्ट, व्यक्तिगत सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13, कोहलबर्ग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक पर आधारित है? ए पियाजे, बी फ्रायड, सी स्किनर एंड 4 मास्लो। सॉरी। तो आंसर ए इज करेक्ट, कोहलबर्ग का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत पर निहित है। कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? व्यवहार, नैतिक निर्णय, स्मरण शक्ति, बुद्धि। बी इज करेक्ट, नैतिकता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेज 3 किस स्तर में आता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, सामाजिक। आंसर बी इज करेक्ट, परंपरागत। पूर्व परंपरागत स्तर में कितने चरण होते हैं? 1, 2, 3, 4। सो आंसर बी इज करेक्ट, 2 स्तर होते हैं। परंपरागत स्तर में कौन कौन से चरण आते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, डी सभी। आंसर बी इज करेक्ट, 3 एंड 4। उत्तर परंपरागत स्तर में कौन से चरण आते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, सभी। तो आंसर सी इज करेक्ट, फिफ्थ एंड सिक्स। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास किस पर निर्भर करता है? उम्र, अनुभव, सोचने की क्षमता, सभी पर निर्भर करता है। लास्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से किस समूह पर लागू होता है? यानी कौन से समूह पर? बूढ़ों पर, बच्चों पर, जवानों पर या छोटे बच्चों पर? किस पर लागू होता है? तो आंसर बच्चों पर, किशोरों पर, वयस्कों पर, सभी पर। ये सभी पर लागू होता है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।